हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में साझा के क्वेश्चन जो कि टाइप 4 है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब कुछ धन वापस लिया जाए या कुछ धन निवेश किया जाए, यानी कोई धन किसी समय बाद लगा दिया जाएगा या फिर निकाल लिया जाएगा, तब की स्थिति में आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। ए एक व्यवसाय 3500 रुपये से आरंभ करता है। 5 महीने के बाद बी उसका साझीदार बन जाता है। 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। तो बी की पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, बी की पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूंजी का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, जैसे अब 3500 रुपये ए लगाता है, तो अब ए जो है पूरे 12 महीने तक लगाएगा। 1 वर्ष मतलब पूरे 12 महीने तक। लेकिन बी कितना लगाता है नहीं पता यक्स, लेकिन कितने महीने बाद, 5 महीने बाद। तो जब 5 महीने बाद का मतलब है, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे, यानी व्यापार में पूंजी 7 महीने तक लगी रहेगी। अब इनके बीच लाभ का अनुपात क्या है, 2/3। पूंजी का अनुपात लाभ का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो 2 छक्का 12, 7 पचे 35, 500। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं यक्स का इधर और इसका इधर। तो 36 18, 18 गुणे 500, 18 पचे 90 और 2 जीरो, कितना हो जाएगा 9000। तो यक्स जो है बी का हमने माना था, तो बी का कितना हो जाएगा 9000, यानी क्या होगी, बी ने 9000 रुपये पूंजी लगाई थी व्यापार में। ठीक है, यानी आप हमेशा, मैं फर्स्ट पार्ट में बताया था कि पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पूंजी, ठीक है, ए और बी की पूंजी अनुपात निकलेगा और ये लाभ का अनुपात, दोनों बराबर कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। हर जगह आपको यही करना है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियाँ 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में हैं। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है, तो कुल लाभ 847 रुपये में ए का अंश है। तो कुल लाभ का मतलब वर्ष के अंत में, 1 वर्ष की बात कह रहा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूंजी का अनुपात निकालेंगे ए बी और सी के। 1/3, ठीक है, सॉरी 1/3, 1/4 और 1/5। ठीक है, तो लसा कितना होगा 60। 3 से भाग देंगे तो 20, 4 से भाग देंगे तो 15 और 5 से भाग देंगे तो 12। ऊपर 1 1 है तो भाग देंगे तो 20 एकम 20, 15 चौका 60, 15 एकम 15, 12 5 60, 12 एकम 12। तो अब जो नया अनुपात आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी में कितना आएगा, 20, 15 और 12 का। ठीक है, तो अब आपसे क्या कह रहा है कि ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। इसका मतलब है कि बी की पूंजी 4 महीने तक, ए की पूंजी जो है 4 महीने तक लगी रहेगी, फिर प्लस 20 का आधा जब वापस लेगा तो कितना बचेगा 10। ठीक है, अब यह 10 महीने मतलब 10 रुपये, कहने का मतलब 10 के अनुपात से जो पूंजी लगाएगा वो कितने महीने तक, 8, क्योंकि 4 महीने लगा चुका है, तो बचा कितना 8 महीने। 1 साल में 12 महीने ठीक होते हैं उसके हिसाब। अब जो 15 लगाएगा बी की पूंजी, वो कितने महीने तक, 12 महीने तक। फिर अनुपाते 12 लगाएगा ये भी 12 महीने तक। ठीक है, तो अब यहाँ से 20 चौका 80 और 10 आठे 80 अनुपाते, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको गुणा मत करिए, आपको बाद में क्या है आसानी होगी। तो यहाँ हो जाएगा 160, यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 12। ठीक है, 15 गुणे 12, फिर अनुपाते 12 गुणे 12। ठीक, 4 से काटिए, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब 40 अनुपाते 15 तिहाई 45 और 12 तिहाई 36। ठीक, अब ए बी सी का पूंजी का अनुपात निकल गया। अब ए का जो लाभ होगा, तो ए का लाभ होगा तो ए बराबर, अब हम क्या करेंगे लाभ, ठीक है, ए का जो लाभ, ए बराबर कितना है 40 बटे कुल अनुपातों का योगफल 6 5 11, 4 4 8 3 11 1 12, कितना लाभ है 847। तो इससे देखेंगे तो 7 बार में एक कट रहा है। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8। अब 40 गुणे 7 कितना हो जाएगा
280 रुपये। ठीक है, तो ए का लाभ कितना होगा 280, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, जब पूंजी वापस लेगा लगाएगा तो बस ध्यान दीजिए यहीं पे कि पहले 20 रुपये, सीधा से 20 रुपये पे समझिए, 20 रुपये 4 महीने तक लगाएगा। 4 महीने के बाद इस 20 में से आधा वापस लेता है, मतलब 10 रुपये ले लेता है, तो बचेगा कितना 10 रुपये। अब वह जो 10 रुपये है वो कितने महीने तक लगेगा 8 महीने तक। ठीक है, क्योंकि उतनी पूंजी बचेगी, तो अब जो है वो 8 महीने तक। क्यों? क्योंकि 4 महीने पहले हो चुका और एक साल में 12 महीने होते हैं, उसके साथ अब 15 रुपये 12 महीने तक, 12 रुपये 12, इन्हीं का गुणनफल करके अनुपात 40 45 36 का आएगा। एक का भाग 40 बटे, बाकी आप अनुपात में जानते हैं कि कैसे भाग निकाला जाता है, एक का अंश बी का अंश कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी व्यापार में साझेदार हुई। वर्षांत में कुल 5,885 रुपये के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा? तो अब क्या है, पहले पूंजी का अनुपात निकालेंगे, लेकिन पूंजी गुणे समय के हिसाब से। तो अब देखिए 48,000 गुणे 7 माह बाद कौन आती है, विद्या आती है, यानी जो मिथिलेश की पूंजी है वो पूरे 12 महीने तक लगी रहेगी व्यापार में। ठीक, अब जो है 56,000 रुपये जो विद्या लगा रही है वो 7 माह बाद, यानी अब उसकी पूंजी कितने महीने व्यापार में लगी रहेगी, तो सिर्फ 5 महीने, क्योंकि 7 महीने बाद वो आ रही, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे, 5 महीने तक व्यापार में लगी रहेगी। ठीक है, तो अब जो है पहले तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 8 छक 48, 8 साते 56, अब कटने वाला नहीं है, तो 12 छक 72 और 7 पाँचे 35। ठीक है, तो ये जो है मिथिलेश का है और ये विद्या का। ठीक है, तो विद्या का यानी b इक्वल टू 35, यानी 35 बटे दोनों अनुपातों के इक्वल 5 2 7 7 3 10। ठीक है, गुणे 5,885। ठीक है, तो अब देखिए b को जो है, अब जो है 107 से जब काटेंगे तो यह जो है 55 बार कट जाएगा। अब जो है 35 गुणे 55 जब करेंगे तो आएगा आपका 1925 रुपये, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। अब फोर्थ क्वेश्चन, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की? अब देखिए ध्यान से, पूंजी गुणे समय। ठीक है, 5 की पूंजी लगाया ए तथा बी। ठीक है ना, अब देखिए 8 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, इसका मतलब है कि ए की पूंजी सिर्फ 8 महीने तक लगी रही। ठीक, अब जो है यदि वर्ष के अंत में लाभांश, यानी बी की पूंजी 6 गुणे 12 महीने तक, अब लाभांश 5/9। ठीक है ना, एक सेकेंड, बी का नहीं पता तो इसको एक्स मान लीजिए। ठीक है, एक्स मान लेते हैं, सॉरी। अब देखिए ध्यान से, अब 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 2 चौको 8, 5 से 5 कट जाएगा, तो x बराबर 4 गुणे 3 बराबर 12। ठीक है, 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए जो है इसकी पूंजी लगी हुई है। ठीक है, जो कि इसके डी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। समझिए, 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस लेता है, इसका मतलब है कि ए की पूंजी सिर्फ 8 महीने तक ही लगी रही, बाद में उससे वापस ले ली पूरी। अब जो है बी जो है 6 के अनुपात से कितने दिन तक लगाया है नहीं पता, यक्स मान लेते हैं, लेकिन लाभ का अनुपात 5/9, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यक्स बराबर 12 महीने आएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन, 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। एक वर्ष के अंत में 18,000 रुपये के लाभ में से सरिता का भाग कितना होगा? अब देखिए, इधर सरिता लिख लीजिए और इधर नीता। अब जो है 50,000 सरिता लगा रही है, अब 6 माह के बाद नीता आ रही है,
यानी जो 50,000 श्रद्धा लगा रही हो पूरे कितने 12 महीने तक, ठीक है। अनुपात है। अब जो है 80,000, ये जो नीता 6 माह बाद का मतलब कि 1 वर्ष में 12 महीने, यानी अगले 6 महीने के लिए लगी रहेगी। तो काट देंगे, 6 दूना 12, 4 शून्य इसमें से, 4 शून्य इसमें से, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, कैंसिल। अब 5:4 का अनुपात आएगा, इसी अनुपात में लाभ बटेगा, ठीक है। तो सरिता का भाग पूछा है तो सरिता का अनुपात 5 है, यानी यस बराबर 5 बटे दोनों अनुपातों का एक फल 9 गुणे 18,000 रुपये का लाभ है। 9 दूनी 18, 2,000, 2 पाँचे 10, कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, जो कि इसके डी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हुए और आप जो है देख पा रहे हैं कि सारा क्वेश्चन जो है पूंजी का अनुपात और लाभ के अनुपात पे सब कुछ सॉल्व हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है या नहीं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर साझा के क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।